नमस्कार। आज हम केविन मिसल की किताब कल्कि विष्णु का अवतार पर आई एक समीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये समीक्षा काफी दिलचस्प है क्योंकि ये बताती है कि कैसे इस किताब ने पौराणिक कथाओं को एक आधुनिक अंदाज में पेश किया है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही समझना है कि इस समीक्षा के हिसाब से इस किताब में ऐसा क्या खास है, मतलब वो क्या चीज़ है जो एक प्राचीन भविष्यवाणी को आज के पाठकों के लिए इतना दिलचस्प बना देती है। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। जरूर। शुरुआत में ही समीक्षा कहती है कि ये किताब कल्कि की कहानी का एक बहुत तेज तर्रार, मतलब फास्ट पेस्ड पौराणिक पुनर्लेखन है। हाँ, मिथोलॉजिकल फिक्शन जिसे कहते हैं। हाँ, जिसमें कल्कि को विष्णु के 10वें अवतार के रूप में दिखाया गया है। लेकिन ये कुछ अलग है, जैसे आधुनिकता और भारतीय परंपरा का एक मिश्रण सा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मिश्रण किरदारों में, खास तौर पर नायक में सबसे ज्यादा झलकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, समीक्षा के मुताबिक नायक है कल्कि हरि, शंबाला का एक युवा योद्धा। उसे अनिच्छुक दिखाया गया है, मतलब वो हीरो बनने को तैयार नहीं है शुरू में, पर बहादुर है। उसमें कमियां हैं, वो अपनी यात्रा पर है और धीरे धीरे अपने महान उद्देश्य को समझ रहा है। अच्छा, तो एक परफेक्ट हीरो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही दिलचस्प बात है जिस पर समीक्षा जोर देती है कि किताब दिव्य पात्रों को जमीन पर उतार लाती है, उन्हें मानवीय बनाती है। हाँ बिल्कुल। उन्हें अछूत देवताओं की तरह नहीं दिखाती, बल्कि उनके संघर्ष, उनकी कमजोरियों, उनकी दुविधाओं के साथ पेश करती है। और शायद यही मानवीय पहलू आज के पाठकों को ज्यादा कनेक्ट करता है, जोड़ता है। हाँ, ये बात तो है। और शायद ये जुड़ाव लेखन शैली से भी आता होगा। समीक्षा कहती है कि मिस्सल की भाषा काफी सरल और सुलभ है। सही। इससे ये किताब उन लोगों के लिए भी आकर्षक बन जाती है जो शायद भारतीय पौराणिक कथाओं से ज्यादा परिचित ना हो, खासकर युवा पाठक। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। ये भी लिखा है कि इसमें सिनेमाई एक्शन सीक्वेंस है, राजनीतिक साजिशें भी हैं और आध्यात्मिक सोच विचार का भी एक अच्छा संतुलन है। मतलब मनोरंजन के साथ साथ कुछ गहराई देने की कोशिश भी है। बिल्कुल। एक्शन, ड्रामा और थोड़ा दर्शन। और कहानी के दायरे को देखें तो समीक्षा बताती है कि दूसरे पौराणिक किरदारों और राज्यों को शामिल करने से कहानी में, वो कहते हैं ना, परतें जुड़ती हैं, रहस्य बढ़ता है। अच्छा, दुनिया का विस्तार होता है। हाँ, जिसे वर्ल्ड बिल्डिंग कहते हैं, एक विश्वसनीय माहौल बनाना। वो पाठकों को बांधे रखता है, भले ही वो बहुत ज्यादा जटिल ना हो। समीक्षा के नजरिए से ये पौराणिक तत्वों को कहानी में बुनने का एक कामयाब प्रयास लगता है। लेकिन कोई भी कहानी एकदम परफेक्ट तो नहीं होती। समीक्षा कुछ छोटी कमियों का भी जिक्र करती है। हाँ, कुछ मामूली बातें हैं। जैसे कहानी की रफ्तार, वो कहीं कहीं थोड़ी ऊपर नीचे है। कुछ हिस्से धीमे लगते हैं तो कुछ जरूरी पल शायद थोड़ी ज्यादा तेजी से निकल जाते हैं। अच्छा, पेसिंग का इशू। हाँ, थोड़ा सा। और भाषा हालांकि सीधी और सरल है, जो इसकी खूबी भी है, पर समीक्षा का मानना है कि उसमें कभी-कभी महाकाव्यों जैसी वो काव्यात्मक गहराई या वजन, उसकी थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। मतलब भाषा थोड़ी सीधी साधी है। हाँ, पर समीक्षा इन्हें बड़ी तस्वीर में, मतलब कहानी के समग्र प्रभाव के सामने छोटी बातें ही मानती है। ठीक है, तो फिर समीक्षा इसकी तुलना किससे करती है? कोई और किताब? हाँ, समीक्षा इसकी तुलना अमीश त्रिपाठी की शिव ट्रायलॉजी से करती है। अच्छा, जाना माना नाम है। बिल्कुल। और समीक्षा का सुझाव है कि जो पाठक पौराणिक कथाओं के इस तरह के नए अंदाज, इस पुनर्लेखन को पसंद करते हैं, वो इसे जरूर पसंद करेंगे। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये समीक्षा इस किताब को उस बढ़ते हुए चलन का हिस्सा मानती है जहां हमारी प्राचीन कथाओं को, हमारी मिथोलॉजी को आज के दर्शकों के लिए फिर से प्रासंगिक और रोमांचक बनाया जा रहा है। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है आजकल। बिल्कुल। तो समीक्षा का सार यही निकलता है कि ये भारतीय पौराणिक कथाओं का एक रोमांचक युवा पुनर्लेखन है जिसमें भरपूर एक्शन, साजिश और दिल है। तो इस पूरी बातचीत और समीक्षा के विश्लेषण से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि केविन मिसल की कल्कि प्राचीन कथा को एक आधुनिक जामा पहनाती है। एक्शन से भरपूर है, किरदारों को ज्यादा मानवीय बनाती है और खासकर नए पाठकों के लिए इसे पढ़ना आसान बनाती है। सही। हालांकि जैसा कि समीक्षा ने कहा, गति और भाषा की गहराई में शायद कुछ मामूली सुधार की गुंजाइश हो सकती है। हाँ, हो सकती है। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है जो इस समीक्षा से ही उभरता है। वो क्या? कि जब हम अपने प्राचीन दिव्य पात्रों को, अपने देवताओं या अवतारों को इतनी मानवीय कमजोरियों और संघर्षों के साथ दोबारा गढ़ते हैं तो ये हमारे अपने समय के बारे में क्या कहता है? मतलब
मतलब ये हमारे अपने समय में नायकों की तलाश और शायद जीवन में अर्थ खोजने की हमारी अपनी कोशिशों के बारे में क्या दर्शाता है, इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है, विचार करने लायक।